हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एग्जाम स्टडी सेंटर में स्वागत है। और मैं हूं आशीष मीणा, आप सभी का सर। ओके, तो शुरू करते आज का हमारा पशु परिचय भर्ती 2024 सेट नंबर 5। कितना? सेट नंबर 5वां है और मॉडल पेपर हैं ये दूसरा। मैंने पहला कंप्लीट करा दिया है, दूसरा मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जो वायु गुणवत्ता यानी वायु में कितनी गुणवत्ता है, कैसे चल रही है, कैसे नहीं, उसकी सूचना पाने के लिए सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन चलाया है? तो इसका उत्तर होगा ए राजवायु। कैस कौन सा ऐप चलाया है? राजवायु। आप भी इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके सर्च कर सकते हो या इसके बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हो। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण हो रहा है उसका कारण नहीं है। तो देखो, अधिक जुताई भी नहीं है, अधिक चराई भी नहीं है, अधिक जनसंख्या भी नहीं है, जैविक खेती। मुझे देखो मेरे आइडिया देखो इसका मुझे मिला नहीं, इसीलिए मेरे हिसाब से जैविक खेती लगता है। यदि आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप इसको, विश्वास हो या नहीं हो तो आप इसको सर्च मार सकते हो। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 33वां रहेगा, देखते हैं। ICAR क्या है? ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु में विभाजित किया गया है? क्या है? ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा भाई बी, यानी कि 10 खंडों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर रहने वाला है ए, फर्स्ट स्थान रहने वाला है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखो अगला प्रश्न है, भाखड़ा। जानते हो भाखड़ा नांगल परियोजना के बीच संयुक्त परियोजना है तो कौन सी है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यही है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, कंवर सेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है, यानी कौन उपलब्ध करा रहा है? तो इसका उत्तर होगा सी, बीकानेर उपलब्ध करवा रही है दोस्तों। अगला प्रश्न रहने वाला है 37वां, झाकम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? जो झाकम बांध है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो वो है भाई प्रतापगढ़ में। कौन से जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा धर्म पावर स्टेशन है? क्या है दोस्तों? दोबारा सुना, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर, धर्म नहीं है, थर्मल पावर स्टेशन है? तो इसका उत्तर होगा सूरतगढ़। कहाँ पर स्थित है भाई? सूरतगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा NH 71B। कौन सा? NH 71B है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नागौर में पाया जाता है। ओके दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है 41वां रहने वाला है और भाग यानी पार्ट 2 है, हिंदी में बोले तो भाग भी है। ओके दोस्तों, जानते हो सब। अगला प्रश्न देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चिकित्सा के पिता, जनक, कुछ भी को किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है हिप्पोक्रेटस। किसको? किसको? हिप्पोक्रेटस को। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम नहीं आने वाला है, इसको 10 बार रट्टा मार लेना है। अगला प्रश्न है, जब संक्रामक रोग क्या है? जब संक्रामक रोग महामारी किसी देश असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है या कई देशों या महाद्वीप में फैल जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्थानीय रोग। शायद मेरे हिसाब से, मुझे लगता नहीं है कि ये होगा इसका आंसर, लेकिन मुझे ये लगता है। ओके, ये बार सर्च मार लेना, मुझे स्पष्ट इसका याद नहीं है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ऊपर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक स्थिति बदिया व नर मवेशियों में अधिक देखी जाती है? तो भाई देखो, मुझे इसका भी मालूम नहीं है, गलत बताना नहीं चाहता हूँ, आप इसको सर्च मार लेना। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। अगला है, जानवरों में हीट स्ट्रोक से क्या होता है? हीट स्ट्रोक से क्या होता है? तो इसका उत्तर रहने वाला है सामान्य शरीर का तापमान रहता है। ओके, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को क्या कहा जाता है? अपने और जानवरों के मल को खाने को क्या कहा जाता है? मुझे इसका भी मालूम नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अब हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है
मवेशी और भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी FMD के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बी, हर 6 महीने। ओके, तो इसका हर 6 महीने में इसका टीकाकरण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका हो गया। अगला है रेबीज वायरस यानी रेबीज बीमारी ये किससे फैलती है? कुत्ते के काटने से फैलती है। आमतौर पर के माध्यम से संचारित हो सकता है। किसके संक्रमित हो सकती है? तो ये संक्रामक लार से संक्रामित हो सकता है दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है निम्न में से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय यानी माल्टा जबर होता है? तो इसका उत्तर होगा डी, ब्रूसिलोसिस। कौन सा? ब्रूसिलोसिस। ओके, अगला प्रश्न है भारत में विश्व की से अधिक भैंस की आबादी यानी भारत में विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी कितनी है? तो इसका उत्तर है ए, 75%। कितनी है? 75%। ओके दोस्तों, ओके ये तो हो गया हमारा 53वां, लेकिन 52वां रह गया ऊपर। ओके, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा भाई 52 का ए, साहिवाल। कौन सा? साहिवाल नहीं है। अगला देखते हैं 54वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति की पिछली कुछ पीढ़ियों में पूर्वजों की सूची या रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वंशावली। क्या कहा जाता है? वंशायन, वंशों से चलने आने वाली वंश। ओके, अगला क्वेश्चन है 55वां। देखो, एक ही नस्ल के क्या है? एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा भाई बी, बहिसंकरण। किसका? बहिसंकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ANDB का पूर्ण रूप क्या है? यानी ANDB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा भाई सी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका ये उपयोग इसका पूर्ण रूप है ये होता है। अगला प्रश्न है क्या है? अगला प्रश्न ये है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भाई इसका उत्तर होने वाला है ए, अविनकर नगर। कौन सा? अविका नगर राजस्थान में स्थित है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है अब हमारा 58वां। कौन सा? 58वां। क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो भाई इसका उत्तर रहने वाला है ए, इसका भी क्या रहने वाला है? ए रहने वाला है केंद्रक। क्या रहने वाला है? केंद्रक रहने वाला है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। बेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है, यानी बेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो उसकी होती है 54। कितनी होती है दोस्तों? 54 होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध्य चक्र का सबसे छोटा मध्य चरण देखा जा सकता है? क्या है? निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध्य चक्र का सबसे छोटा मध्य चरण देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर रहने वाला है भाई ए, गाय में। किसमें? गाय में। अगला प्रश्न है 62वां। भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? क्या है? भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? तो इसका उत्तर होने वाला है 310, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा 300 दिनों की। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के अनुपात में होता है, यानी हड्डी और कैल्शियम और फास्फोरस के बीच में कितना अनुपात होता है? तो इसका उत्तर होगा भाई भी 2:1। कितना? 2:1। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्तस्राव रोग या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो भाई इसका उत्तर रहने वाला है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के इसका आंसर होने वाला है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या है? मैंने पहले भी बता दिया था इसका उत्तर, लेकिन फिर बता रहा हूँ। विटामिन बी का सामान्य रूप क्या होता है? तो इसका उत्तर रहने वाला ए, इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है? साइनोकोबाल्मिन। इसका ये आंसर हो गया। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? क्या है? किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ए, उरोस्थी। क्या नाम है? उरोस्थी इसका हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखो। रोमंती पेट के निम्नलिखित 4 खंडों में कौन सा सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा डी, चतुर्थ अमास्य। कौन सा? चतुर्थ अमास्य इसका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 82।
निम्नलिखित में से किस प्रजाति इसमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो इसका उत्तर शायद मेरे हिसाब से डी या बी होगा। नहीं 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 नहीं, इसमें ए हो सकता है, मुर्गा हो सकता है भाई दोस्तों, लेकिन आप एक बार कन्फर्म कर लेना। ओके दोस्तों, मुझे भी कन्फर्म याद नहीं। अगला प्रश्न है, ऊँटों में क्या है? ऊँटों में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर होगा बी, यानी 3 पेट बाहर से दिखाई देते। 4 होते हैं इसे तो, लेकिन 3 बाहर से दिखाई देते हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेट क्या है? प्लेटलेट्स को के रूप में जाना जाता है, यानी प्लेटलेट्स को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा भाई बी, थ्रोम्बोसाइट्स। किसके नाम से जाते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसके नीचे क्वेश्चन है भाई 87, मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर सी, यूरिक अम्ल से। किससे प्राप्त होता है भाई? यूरिक अम्ल से प्राप्त होता है। ओके, अगला प्रश्न देखो, किधर गया? ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा भैया। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? क्या है ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका उत्तर होगा भाई निवासी का सी, इलेक्ट्रो क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसको इस पूरा मत पढ़ो, काट कर पढ़ो। तो क्या नाम है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? आप इससे 5 छठी से पढ़ते आ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहा जाता है, कोशिका का। ओके दोस्तों, ये हमारी आज की कितनी कंप्लीट होंगे? 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, शायद 50 से या 50 से कम इनमें से होंगे। तो ये मैंने बता दिया है। कल देखेंगे दूसरा, यानी पार्ट शेयर नंबर 6 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? शेयर नंबर 6 देखेंगे। ओके दोस्तों, कल तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।